Good morning, students. Today we will discuss new chapter, that is chapter number 8, Bill of Exchange. Now see, what is this Bill of Exchange? जब भी कोई दो पर्सन्स आपस में एक दूसरे को उधार में कुछ चीज़ देते हैं, लेन देन होता है, उधार का लेन देन होता है, ठीक है। सेल परचेज किस में हो रहा है, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उधार में हो रहा है, तो वहाँ पर पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक बिल लिखता है, तो उसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं. Let's take the example of पार्वती एंड शंकर. दिस इज द क्वेश्चन ऑल्सो इन योर बुक. अभी हम करेंगे इस पे भी क्वेश्चन. तो इसमें पार्वती 8,000 रुपीज़ का सामान सेल कर रही है, ठीक है, किसको, शंकर को. अब इसमें क्या हुआ, आपके पार्वती सेल कर रही है 8,000 के सामान शंकर को, और शंकर क्या हो गया अभी, मीन्स उसको पे नहीं कर पाया, ठीक है, मीन्स रुपीज़ पे नहीं कर पाया पार्वती को. तो इसमें क्या अब इसमें सेल परचेज हो रहा है, ठीक है. पार्वती सेल कर रही है 8,000 के सामान शंकर को, तो शंकर इसमें रुपीज़ नहीं दे पाए, मीन्स 8,000 कैश नहीं दे पा रहे. तो अब क्या होता है, ये दोनों आपस में बिल लिखेंगे. जब बिल लिखेंगे तो ये क्या, पार्वती एक रिटर्न में लिखेगी कि मैं आप जो है मुझे कितने महीने बाद, मीन्स इनसे शंकर से एश्योरेंस मांगेगी कि आप मुझे पैसे दोगे तो कितने महीने बाद दोगे, आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ. तो ये मोस्टली जो बिल होता है वो 3 मंथ का ही होता है, ठीक है. और इसमें ये बिल जब लिखा जाता है तो पार्वती लिखेगी, तो इसको ड्रोवी भी कहा जाता है, ड्रोवर, ठीक है. तो यहाँ पर पे पार्वती ड्रोवर है, क्योंकि ये एक बिल लिखेगी कि शंकर मुझे आफ्टर 3 मंथ्स 8,000 रुपीज़ पे करेंगे. तो इस पर भी क्या हुआ, एक बिल लिखा गया, ठीक है. बिल में जो कंडीशंस हैं वो लिखी, क्या सामान है, कितनी क्वांटिटी है, क्या नेम है, जो भी है, उसके बाद साइन किया जाता है. तो पार्वती ये बिल लिख करके अपना साइन करके किसको भेजेगी, शंकर को. शंकर को भेजने पर तो ये क्या हो गया, बिल लिख रही है तो ये बिल लिखेगी ताकि इसको पैसे मिले बोल करके, और इधर यहाँ देंगे शंकर, इसको क्या करेगा, ये हो गया इसका कैरेक्टर, क्या हो गया इसका कंडीशन, क्या हो गया, ये बिल रिसीव करके, और रिसीव करने के बाद क्या करेगा शंकर, साइन करेगा. जब तक इसमें शंकर के साइन नहीं हुए, यानी कि जो परचेज करने वाला है उसके साइन नहीं हुए, तब तक इस बिल का कोई मतलब नहीं बनता है. मीन्स इसने एक बिल लिखा हुआ है, जब तक परचेसर के साइन नहीं हुए तो ये बिल मीन्स एक कागज़ का टुकड़ा ही मान लो. तो जब ये शंकर इसमें साइन कर देगा, अपने सिग्नेचर करके इसको रिटर्न करेगा, किसको, पार्वती को, तब जा कर के ये क्या होगा, ये एक फॉर्मेट मीन्स लीगल बिल बन करके आ गया पार्वती के पास. अब ये क्या हो गया, अब ये बिल जो है वो 8,000 का बिल हो गया. अभी तक क्या था, ये रिटर्न में सिर्फ था, एक कागज़ का टुकड़ा था. जब शंकर के साइन हुए तो ये एक क्या हो गया, मीन्स एक्सेप्टेंस मिल गया, शंकर से ये एक्सेप्टेंस मिल गया कि हाँ 8,000 का हमने सामान खरीदा है, और आफ्टर 3 मंथ्स, इसमें ड्यूरेशन भी लिखता है 3 मंथ्स, मैं इसको क्या करूँगा, पे कर दूँगा. तो जब इसने साइन किए तो ये एक फॉर्मेट बन गया, जो एक प्रूफ होता है वो बन करके तब फिर पार्वती के पास वापस आ गया ये बिल, ठीक है. तो यहाँ पर पे पार्वती क्या है, ड्रोवर है, ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न लिख रही है, बिल लिख रही है, तो ये ड्रोवर हो गया. जो भी बिल लिखता है दैट इज़ कॉल्ड द ड्रोवर, और मोस्टली सेलर ही बिल लिखता है. और शंकर क्या है, परचेज करने वाला है, तो ये क्या हो गया, ड्रोवी, इसको कहते हैं ड्रोवी, ठीक है. अब इसमें इस कंडीशन में जब पार्वती बिल लिख रही है, तो क्या करने के लिए बिल लिख रही है, ताकि इसको बिल रिसीव हो. तो यहाँ पर पे इसके जो भी जर्नल एंट्रीज होगी पार्वती के अकाउंट में, वो सारा बिल रिसीवेबल, ठीक है, बिल रिसीवेबल. और यहाँ इसके लिए क्या होगा, यही बिल इसके लिए तो बिल रिसीव होगा, ठीक है, तो BR हो जाएगा पार्वती के लिए, तो ये, और यही बिल इस शंकर के लिए क्या हो जाएगा, पेबल, क्योंकि इसने पे करना है तो पेबल, ये रिसीव कर रही तो इसलिए बिल रिसीवेबल. और शंकर क्या करेगा, पैसे देगा, क्योंकि इसने परचेज किया, सामान खरीदा है, सामान खरीदने पर ये उस समय पैसे नहीं दे पाया, अब पैसे देगा, इसीलिए इसके लिए क्या है, ये बिल पेबल, ठीक है. तो ये किसके लिए है, शंकर के लिए, यही बिल शंकर के लिए बिल पेबल है, और ये
एग्जैक्ट यही बिल पार्वती के लिए बिल रिसीवेबल है, ठीक है, क्योंकि ये पार्वती इससे बिल रिसीव करेगी, पैसे रिसीव करेगी और ये पैसे देगा। तो अब इसी क्वेश्चन को हम, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके बुक में, इसको करते हैं। On January 1st, 2016, Shankar purchased goods from Parvati for rupees 8,000 and immediately drew a promissory note in favor of Parvati payable after 3 months. अब इसमें क्या कहा गया है, 2016 को, जनवरी 1st 2016 को, इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अभी मैं डेट का भी बताती हूँ आपको, इसमें कुछ कंडीशंस रहते हैं। अब इसमें जो है शंकर ने परचेज़ किया, ठीक है, गुड्स फ्रॉम पार्वती, 8,000 रुपीज़ के गुड्स परचेज़ किए हैं, पार्वती सेल कर रही है, शंकर परचेज़ कर रहा है। और उसके तुरंत बाद, क्योंकि ये पैसे नहीं दे पाए, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक बिल लिखा, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट और बिल लगभग एक ही होता है, स्लाइटली डिफरेंसेस देयर। अब इन फेवर ऑफ पार्वती, ठीक है, पेबल आफ्टर 3 मंथ, कि कितने मंथ बाद, 3 महीने बाद वो उसको पैसे देगा, ठीक है, शंकर पार्वती को 3 मंथ बाद पैसे देगा उस बिल के। अब देखिए, मैंने कहा था डेट भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें 3 मंथ कहा गया है, तो डेट कैसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें 3 मंथ कहा गया है। 1 जनवरी 2016 को ये बिल लिखा गया, तो 1 मंथ कब होगा, 1 फरवरी 2016 को हो गया ये 1 मंथ, ठीक है। फिर उसके बाद 1 फरवरी 2016 से लेकर के 1 मार्च तक 2nd मंथ हो गया, ठीक है। अब 1 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक 3rd मंथ हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको 3 डेज ग्रेस के मिलते हैं। आपके 3 डेज ये रहता है कि आपको जैसे पैसे वगैरह बंदोबस्त करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, मीन्स ये एक उसमें ही है, कंपनी एक्ट में ही है। अब इसमें ये रूल आता है उसके एक्ट के अकॉर्डिंग कि 3 डेज़ हमें ग्रेस के मिल जाते हैं, मीन्स 3 डेज़ एक्स्ट्रा, 3 मंथ होने के बाद जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया होगा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 15 डेज़, उसमें फिर हम 3 डेज़ ऐड करते हैं। अब देखिए, हमारा 3rd मंथ कब हो रहा है, 1 अप्रैल को हो रहा है, यानी कि 1 अप्रैल को पे करना था, किसने, शंकर ने पार्वती को 8,000 रुपीज़ का बिल जो लिखा हुआ वो पे करना था, शंकर पे करने वाला है, ठीक है, तो बिल पेबल ये देगा, और पार्वती क्या करने वाली है, बिल रिसीवेबल, तो इसके पास बिल रिसीव आएगा, ठीक है, BR आएगा, बिल रिसीवेबल, और शंकर के पास बिल पेबल, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखिए, 3 डेज ग्रेस के कहाँ ऐड होगा, यहाँ 1 अप्रैल को पे करना था, बट यहाँ पर पे 3 डेज ऐड हो जाएंगे, इट मीन्स कि ये डेट अब क्या चेंज हो जाएगा, 4 अप्रैल को पे करना है, ठीक है, तो ये डेट आ रही है 4 अप्रैल को आ रही है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, अब इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, और भी क्वेश्चंस रहते हैं कि अगर इस डेट को गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया, जैसे 26 जनवरी या 2 अक्टूबर, जो भी डेट आ रही है जिसमें कि गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होते हैं, या होली, दिवाली जो भी आ गए, तो उस डेट को क्या करेंगे, ये एक दिन पहले ले लेंगे, यानी कि 4 अप्रैल आ रहा है तो आप 3rd अप्रैल को ही आपको पे करना पड़ेगा, एक दिन पहले। अगर आपको पहले से पता है कि इस दिन छुट्टी है, हाँ, अगर आपको ये पता नहीं है कि इस दिन छुट्टी हो सकती है, तब क्या होगा, ये एक दिन आगे चला जाएगा, यानी कि 4 अप्रैल को देना था, लेकिन आपको पता नहीं था कि 4 अप्रैल को छुट्टी है, तो उस दिन नहीं दे पाए, तो आप तब 5 अप्रैल को दोगे, ठीक है, ये आपका डेट का कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 डेज ग्रेस के मिलते हैं, छुट्टी हुई तो एक दिन पहले देना है, वो आपको पता होना चाहिए पहले से, अगर पता नहीं है तो आप एक दिन बाद में दोगे, ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब डेट का भी क्लियर कर दिया है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वन। On the date of maturity of the promissory note, the Government of India declared holiday under the Negotiable Instrument Act, this one 1881, ठीक है। देखिए, अब जब मैच्योरिटी हुई, ठीक है, तो यानी कि मैच्योर कब हो रहा है, 4 अप्रैल को हो रहा है, लेकिन उस दिन क्या कर दिया है, इंडिया में हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए, हॉलीडे डिक्लेयर करना मीन्स उस दिन पता नहीं था कि उस दिन हॉलीडे है। अब जैसे 26 जनवरी का हमें पता रहता है, 15 अगस्त हमें पता रहता है, तो ये वाली छुट्टी जो आई उसका पता नहीं चला, तब क्या कंडीशन हुआ, इंस्ट्रक्शंस, सिंस पार्वती वाज अनअवेयर अबाउट द प्रोविजन ऑफ द लॉ रिगार्डिंग द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल, शी हैंडेड ओवर द बिल टू हर लॉयर हु ड्यूली प्रेजेंटेड द बिल एंड रिसीव्ड द पेमेंट। द अमाउंट ऑफ द बिल was handed over by the lawyer to Parvati immediately recorded the necessary general। अच्छा,
अब देखिए इसमें पार्वती को क्योंकि पता नहीं था कि उस दिन हॉलीडे है, हॉलीडे होने वाली है, तो इसलिए उसने क्या किया, जिस दिन होना था उसी दिन, मतलब मैच्योर जिस दिन होना था उसी दिन उसने क्या कर दिया, उस डेट को उसने बिल पे कर दिया। बिल पे करने के लिए उस अपने लॉयर को दे दिया और उसके लॉयर ने भी उसको आगे प्रोसेस में डाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्या जर्नल एंट्रीज होती है। अब देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज हम किस किस कंडीशंस में लिखते हैं। देखिए सबसे पहला तो व्हेन द बिल वाज रिटेन टिल द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी, तब तक हम उसको जब तक उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई तब तक हम उसको रखते हैं, उसके बाद मैच्योरिटी डेट आने पर हम उसको पे कर देते हैं। ठीक है, एक ये कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन इज़ व्हेन द बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। एक दूसरा कंडीशन है कि बिल को डिस्काउंट भी किया जाता है बैंक के थ्रू। जैसे डेट आ गई, ठीक है, मैच्योरिटी डेट आपकी क्या है, ये है 5 अप्रैल, 4 अप्रैल है, तो एक दिन छुट्टी होने की वजह से आगे चले गया, तो 4 अप्रैल है। लेकिन यहाँ पर जो ड्रोवर है वो क्या करेगा, जैसे बिल लिखा गया उसी डेट को 1 जनवरी को बिल लिखा तो 1 जनवरी के दूसरे या तीसरे दिन को ही वो बैंक में चले जाएगा और वहाँ से बिल डिस्काउंट करा देगा। मीन्स बैंक से अपने जितने भी पैसे 8,000 रुपीज़ का है ये वाला बिल, तो 8,000 रुपीज़ वो बैंक से ले लेगा। और इसमें बैंक से क्योंकि वो पहले ले रहा है, बिल मैच्योर होने से पहले ले रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, बैंक वाले क्या करते हैं उसके लिए कुछ चार्जेस कट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको, यानी कि उसको डिस्काउंट में मिल रहा है। डिस्काउंट बिल जो है 8,000 पूरे नहीं मिलेंगे, इसके कुछ चार्जेस कट करके मिलेंगे, तो ये आपका बिल डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट इज द व्हेन द बिल वाज इंडोर्स इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर। अब थर्ड कंडीशन है व्हेन द बिल वाज इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे क्रेडिटर होते हैं, यानी कि इसमें शंकर है जैसे, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में आपका शंकर क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर कैसे हुआ कि क्योंकि ये पैसे इसके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, 8,000 रुपीज़ इसने पे नहीं किया तो इसके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, यानी कि क्रेडिटर हो गया ये। अब ये अपने इस बिल को किसी और के ऊपर, किसी और को भी दे सकता है। जैसे शंकर ने दिया, शंकर ने किसी ए को दे दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंडोर्स, यानी कि ट्रांसफ़र करना, बिल को ट्रांसफ़र करना किसी और पर्सन को। इस पे लिखा गया है, लेकिन ये ऐसा कर सकता है, इसके ये कंपनी एक्ट में अगर लिखा गया है उसके दिस वन कंपनी के अपने उसमें लिखा गया है, जो बिजनेस पर्सन है तो वो अपने बिल को अगर ट्रांसफ़र कर सकता है, ये लिखा गया है उसमें, तो ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि इंडोर्स करना, ट्रांसफ़र करना, इंडोर्स करना एक ही मीनिंग है। तो ये शंकर क्रेडिटर अपने इस बिल को, यानी कि अपनी लाइबिलिटी को किसी और के ऊपर डाल सकता है। तो ये बिल तब बाद में कौन पे करेगा, ये पे करेगा फिर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडोर्स करना। नेक्स्ट इज द व्हेन द बिल वाज सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक। अब देखिए बिल को कलेक्ट करना, अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन द बिल वाज सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक। इसमें ये बिल को टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी उसको सेंड कर दिया जाता है, बैंक में सेंड किया जाता है, और जब ड्यू डेट आती है तो बैंक अपने आप उसको पे कर देता है। तो इसको कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द व्हेन द बिल वाज डिसऑनर्ड। अब देखिए जब इसमें क्रेडिटर पे नहीं कर पाता है, ड्रोवी जो है वो पे नहीं कर पाता है, तो उसको क्या करते हैं, ड्यू डेट जब आने पर पे नहीं कर पाया है, उसके पास पैसे नहीं हुए, तो वो बिल फिर क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। व्हेन द नोटिंग चार्जेस वाज चार्ज। अब देखिए जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो इसमें क्या रहता है कि एक नोटिंग चार्जेस वाला पॉइंट भी आता है। व्हेन दिस पॉइंट विल कम आई विल एक्सप्लेन दिस वन। और इसमें नोटिंग चार्जेस लिया जाता है, ये नोटरी जो होता है, यानी कि वकील से ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। जब ये पॉइंट आएगा तो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और व्हेन द बिल वाज रिन्यूअल, देखिए जब डिसऑनर हो गया तो उसको फिर रिन्यू भी करा सकते हैं। अगर क्रेडिटर और जो ड्रोवर और ड्रोवी अगर एक्सेप्ट करते हैं, इसको आपस में राजी हो जाते हैं, तो वो बिल फिर रिन्यू दोबारा से नया बिल भी लिखा जा सकता है। और फिर तो और भी इसके एक दो कंडीशंस और है। एकोमोडेशन बिल, एकोमोडेशन बिल में क्या होता है, इसमें तो हम कुछ ना कुछ सामान ले रहे हैं तब ये बिल लिखा जा रहा है। ठीक है, इनका पर्पस जो है वो बिज़नेस का है, बट कभी कभी हम जो बिल, ये वाला बिल जो है क्या करने के लिए लिखते हैं, कुछ हेल्प करने के लिए भी, फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए भी हम लिखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द एकोमोडेशन ऑफ बिल। यानी कि अगर पार्वती को पैसे चाहिए, ठीक है, या फिर हाँ पार्वती को पैसे चाहिए और इसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेंगे, बिना सामान लिए ही, ठीक है, शंकर इससे पार्वती से बिना सामान लिए ही एक बिल लिख देंगे आपस में। ठीक है, किस लिए, पैसों के लिए।
ताकि वो लोन किसी और से लोन लेने से बच जाए और उनका काम जल्दी से हो भी जाए। तो ये ऐसे बिल को क्या कहा जाता है? एकोमोडेशन ऑफ बिल, यानी कि एकोमोडेट, हेल्प करने के लिए, हेल्पफुल बिल। तो ये इसमें कोई सामान का लेन देन नहीं होता है और इसमें सिर्फ हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस है। तो सबसे पहले हम ये वाले कंडीशन को करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको क्वेश्चंस कराते जाऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जब व्हेन द बिल वाज रिटेन टिल द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट तक हमारे पास रहेगा, उसके बाद तब हम इसको बिल लिखेंगे। तो इसमें आपकी जर्नल एंट्रीज होती है स्टूडेंट्स। जर्नल एंट्रीज हमने करना है सबसे पहले इन द बुक ऑफ पार्वती। पार्वती ड्रोवर हो गई क्योंकि ये क्या कर रही है? सेल कर रही है, तो ये बिल लिखेगी। जो लिखेगा दैट इज़ द ड्रोवर। ठीक है, राइटर इज़ द ड्रोवर। नेक्स्ट इन द बुक ऑफ शंकर, शंकर क्या हो गया? ड्रोवी, क्योंकि वो क्या करने वाला है? पे करने वाला है। ठीक है, इसलिए उसको ड्रोवी कहा जाता है। ड्रोवर मतलब समझ जाना, जिसने बिल लिखा होगा, जो बिल रिसीव भी करेगा। राइटर क्यों लिख रहा है? ताकि उसको पैसे मिले, इसीलिए तो लिख रहा है इतना, नहीं तो वो क्यों लिखेगा। और ये कौन है? ड्रोवी कौन है? ये पे करने वाला है। तो लेट्स सी, सबसे पहले तो वो क्या कर रहे हैं? सामान खरीद रहे हैं। सॉरी, ये पार्वती सामान बेच रही है और शंकर खरीद रहा है। तो सेल और परचेज की हमारी एंट्री हो जाएगी दोनों साइड में। इसमें डेट आया है, डेट है 2016 जनवरी 1। तो ये सेल करने की एंट्री क्या होगी? सेल करने पर हमारी एंट्री होती है, जो हमारा ये क्रेडिटर है शंकर, डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। और ध्यान रखना कि पार्वती के अकाउंट में कभी पार्वती का नाम नहीं आएगा यहाँ, और शंकर के अकाउंट में यहाँ शंकर का खुद का नाम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर पे एक दूसरे का ही नाम आएगा। और यहाँ हमेशा क्या आएगा? पार्वती क्या है? बिल रिसीवेबल, बिल रिसीव कर रही है ना। Here I have explained you, बिल रिसीव करेगी पार्वती, बिल पेबल कौन करेगा? शंकर। तो शंकर के अकाउंट में यहाँ पर पे क्या आएगा? हमेशा बिल पेबल। ठीक है, बिल पेबल शंकर। और पार्वती के अकाउंट में यहाँ पर भी जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो हमेशा यहाँ पे बिल रिसीवेबल की एंट्री होगी। ठीक है, तो यहाँ हो गया सेल परचेज की एंट्री होगी। सबसे पहले तो शंकर डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8000 के 8000। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड। यहाँ भी डेट आ जाएगी 16 जनवरी 1 को, और यहाँ परचेज करने की एंट्री आ जाएगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ अब ये किसको दे रही है? परचेज किससे कर रही है? शंकर किससे कर रहा है परचेज? पार्वती से कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा टू पार्वती। ठीक है, 8000 का सामान ये खरीद रहा है। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज, नरेशन हो गया। ठीक है, सेल परचेज की एंट्री हो गई। अब हमने क्या करना है? बिल रिसीव, यानी कि बिल जो ड्रोवर यानी कि पार्वती अब क्या करेगी? बिल लिखेगी। ठीक है, बिल लिखने की एंट्री होगी, बिल इसको भेजेंगे, तब ये एक्सेप्टेंस यहाँ पर पे देगा, तो ये वाली एंट्री होगी। तो यहाँ क्या एंट्री होगी? BR। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ BR, बिल रिसीवेबल है। ठीक है, चलो लिख देती हूँ, बिल रिसीवेबल डेबिट टू। ठीक है, ये बिल रिसीव करेगी, तो रिसीव किससे करेगी? पार्वती किससे रिसीव करेगी बिल? शंकर से। तो जिससे रिसीव करेगी उसका नाम यहाँ पर पे आ जाएगा शंकर। कितने का? 8000 का, 8000 का। ठीक है, और यह नरेशन क्या आ जाएगी? एक्सेप्टेंस रिसीव करेगी ये। क्यों? पार्वती बिल लिख रही है, लिख करके इसको दे रही है, तो जब तक ये अपना साइन नहीं करेगी, यानी कि अपना एक्सेप्टेंस नहीं देगा, तब तक ये बिल का कोई मतलब नहीं बन जाएगा। इसीलिए ये बिल जब यहाँ भेजा जाएगा तो ये एक्सेप्टेंस गिवन आएगा इस केस में, और यहाँ पर पे एक्सेप्टेंस रिसीव। ठीक है, पार्वती एक्सेप्टेंस रिसीव करेगी। यस, ठीक है, आपने इसमें साइन करके दे दिया। ठीक, तो यहाँ पे रिसीव। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? ये डेट सेम आ जाएगी जनवरी 1 को,
इसके शंकर में जब यहाँ बिल रिसीव आया तो यहाँ बिल पे आएगा। अब ये बिल क्योंकि पे करेंगे तो जर्नल एंट्रीज जब हम करते हैं तो पे करने पर हम किसको पे करेगा? डेबिट क्या होता है? जो लेने वाला होता है। तो यहाँ लेने वाला कौन होगा? पार्वती। और ये देगा क्या? शंकर क्या देगा? बिल पेबल, ठीक है, पार्वती को देगा क्योंकि तब ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा पेबल, इसके शंकर के यहाँ हमेशा पेबल ही आएगा और यहाँ हमेशा रिसीवेबल आएगा। 8000 का बिल ये पे करेगा। यहाँ पे क्योंकि बिल के लिए इसने क्या दिया है? एक्सेप्टेंस, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस जब देगा, अपने साइन करेगा, तभी ये बिल जो है फुल्ली लीगली हो जाएगा। अब इसमें क्या कहा गया है कि हमें ये फर्स्ट वाली कंडीशन के ऊपर है। When the bill was retained till the date of its maturity, अब मैच्योरिटी तक हमने इसको बिल को रखना है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी डेट क्या आ रही है? 4 अप्रैल आना था लेकिन छुट्टी हो गई उस दिन, ठीक है, हॉलीडे हो गया उस दिन, तो यानी कि 5 अप्रैल को। अब हमारा मैच्योरिटी डेट क्या हो गया? 3 मंथ का उन्होंने बिल लिखा हुआ है, तो 1 जनवरी से लेकर के 3 मंथ हमारा आ जाएगा 1 अप्रैल प्लस 3 डेज और 1 डे और एक और मिल रहा है हमको क्योंकि उस दिन छुट्टी हो गई। तो यहाँ पर पे आपका आएगा 5 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 5। और अप्रैल 5 को अब क्या होगा? यहाँ पर पे पार्वती क्या रिसीव करेगी? शंकर ने क्या देना है इसको? कैश। तो कैश अकाउंट ये रिसीव कर रही है तो डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ डेबिट तो ये हो रहा है लेकिन इसके साथ साथ ये देगी क्या? क्योंकि जब तक इसके पास क्या है? प्रूफ के तौर पर पे इसका शंकर का एक सिग्नेचर किया हुआ बिल है, तो वो ये उसको लौटा देगी क्योंकि जब तक वो बिल नहीं लौटाया तब तक शंकर उसको पैसे भी नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर पे क्या होगा? एक हाथ लेना एक हाथ देना हो रहा है। ये कैश लेगी और बिल रिटर्न कर देगी। तो टू बिल, अब मैं यहाँ पर पे आपको BR लिख दूँगी, ठीक है, यानी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट, BR, बिल रिसीवेबल है। BR का जहाँ भी BR होगा वो बिल रिसीवेबल, यहाँ BP होगा बिल्स पेबल, 8000 रुपीज़, ठीक है। बीइंग बिल, अब यहाँ क्या होगा? शंकर के बुक में क्या होगा? शंकर जो है पैसे दे रहा है, ठीक है, और पैसे किसको दे रहा है? पैसे दे रहा है और पैसे पार्वती को दे रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर पे जैसे इसके यहाँ से बिल रिसीवेबल करके आया, ठीक है, बिल आया यहाँ पर पे, यहाँ डेबिट होगा आपका बिल्स पेबल, ठीक है, क्योंकि ये अब क्या करें? जो बिल पेबल था, बिल्स और कैश, बिल्स पेबल इसको यहाँ मिल रहा है, ये बिल रिसीवेबल से दे रहा है, तो यहाँ आकर के ये इसके बुक में क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। और ये यहाँ से दे रहा क्या है? कैश, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट 8000 रुपीज़। जर्नल एंट्रीज का जो रूल है वही फॉलो करना है। जो हमारे यहाँ से जा रहा है तो क्या है? कैश जा रहा है तो हमें इधर कर दिया क्रेडिट, और हमें क्या मिल रहा है? बिल्स पेबल यानी कि बिल पेबल, हमें एक बिल लिखा हुआ था वो आ रहा है। तो ऐसे करके हमने इसको करना है और इसमें आ जाएगा नरेशन बीइंग तो इसमें नरेशन आ जाएगी बीइंग बिल पेबल ऑन मैच्योरिटी डेट, ठीक है, जब मैच्योरिटी डेट आई यानी कि अप्रैल 5 को हमने बिल पे कर दिया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। सो एक बार इसको और देख लेना स्टूडेंट्स, इस वीडियो को, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ये इंट्रोडक्शन था इसीलिए थोड़ा सा लेंथी है, अदरवाइज दिस इज ओनली जर्नल एंट्रीज आर देयर। जर्नल एंट्रीज अगर आपको समझ में आ गई तो ये चैप्टर ईजी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।